भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से। और 27 जून 2025 शिफ्ट 1 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन आया था इस क्लास में हम वही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा डेटा टेबल जिसके आधार पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आइए पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ए टू एफ इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स S1 से S6 तक। ये है सब्जेक्ट और ए से एफ तक ये सब है स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट और ये सब S1 S2 करके ये जो है ये सब्जेक्ट्स है। ओके, हैविंग ये जो 6 सब्जेक्ट है उन 6 सब्जेक्ट का जो कि मार्क्स है, ठीक है, ये है 160 160 120 120 200 240 एज मैक्सिमम मार्क्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट 1 के लिए 160 है फुल मार्क्स, ये तो गिवन ही आपको ब्रैकेट में आप देख पाओगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का ये है जो कि मैक्सिमम मार्क्स मतलब फुल मार्क्स को कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कह रहा है बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और अब जो क्वेश्चंस 5 पूछा जाएगा उसको आपको सॉल्व करना है। डीआई पे तो आपको पता ही है 5 क्वेश्चंस आता है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये पूरा टेबल में क्या गिवन है समझ में आ गया। 6 स्टूडेंट है और 6 सब्जेक्ट है S1 से S6 तक। उनका फुल मार्क्स गिवन है हर एक सब्जेक्ट का। और ये जो है हर एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज कितना कितना मार्क्स मिला है आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपको डेटा गिवन है। आइए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। डीआई देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी टुगेदर इन सब्जेक्ट 1। तो सब्जेक्ट 1 में कह रहा है, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 में बी और सी मतलब ये दो मार्क्स एक साथ में इज डैश परसेंटेज मोर, ये एक साथ में कितना परसेंटेज में अधिक है देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट डी टुगेदर इन द सेम सब्जेक्ट। ओके, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट डी का जो मार्क्स है ये एक साथ मिलके जितना मार्क्स होता है इसी मार्क्स से कितना अधिक है जो कि बी एंड सी स्टूडेंट का मार्क्स स्कोर्ड है। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं कि बी प्लस सी इन दोनों ने कितना मार्क्स लाया है। तो 120 प्लस 128 हो जाएगा, इसे प्लस कर लो। फिर है ए और डी, इन दोनों का देख लो, इन दोनों ने कितना मार्क्स स्कोर किया है। ए ने किया है 76 और डी ने किया है 84, तो प्लस करो। ओके, प्लस अगर करते हो तो आपको ये मिल जाता है 248 और ए और डी का मिल रहा है 160। ठीक है, अब देखो ये जो मार्क्स है 248 ये कितना परसेंटेज में अधिक है, परसेंटेज कितना अधिक है। तो देखो हम किस तरह से निकालते हैं परसेंटेज मोर। परसेंटेज मोर के लिए हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन द जो आइटम के बीच में आपको पूछा जाएगा, है ना, जो आइटम के बीच में आपको पूछा जा रहा है उन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस लिखना है पहले। तो डिफरेंस देखो कितना आएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 88 का, है ना। तो हमें ऊपर लिखना है डिफरेंस को और नीचे क्या लिखना होता है, देन के बाद जो गिवन रहता है उसी वैल्यू का हम नीचे लिखते हैं ना। ए और डी का वैल्यू गिवन है देन के बाद, तो 160 मतलब नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। एक बार देखो कैंसिल करके, एक जीरो जस्ट कैंसिल हुआ है, 8 से कैंसिल करो, 8 दो बार में और 8 11 बार में कैंसिल हुआ 88, और ये देखो 5 बार में कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमें मिल गया 55% जो कि अधिक है। बी एंड सी स्टूडेंट का जो मार्क्स है ये 55% अधिक है। ऑप्शन नंबर देखो 1 है जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन सब्जेक्ट S5 बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर। S5 में ऑल स्टूडेंट मतलब इन 6 स्टूडेंट को जितना मार्क्स मिला है उनका एवरेज कितना है। ठीक है, तो एवरेज निकालना मतलब बहुत ही ईजी है। ओके, एवरेज क्या करना होता है, हमें ऑल मार्क्स को प्लस कर लेना है पहले, ये सभी मार्क्स को जोड़ो, जोड़ने के बाद 6 से डिवाइड कर दो, तब हमें एवरेज मिल जाएगा। ये जोड़ के देख लेना, जोड़ने से ये आएगा हमारा कितना
878, ठीक है। अब इसे 6 से डिवाइड कर दो तो 6 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 27 हो गया, मतलब ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। 24, तो यहाँ पे हमें 3 बचा, अच्छा ये 6 होगा, ठीक है। 876 होगा तो ये 6 आएगा, 146, 146 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। ओके, प्लस करने से कितना आ रहा है, प्लस करने से आ रहा है 876, तो इसे कैंसिल अगर करते हो तो 146 आ जाएगा, ठीक है, जो कि एवरेज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इफ फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, अगर फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो ए स्टूडेंट नीड टू स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, सब सब्जेक्ट मिला के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला के तब 60% मार्क्स लाना है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, तो कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट डिवीजन मिला है। ओके, तो हमने स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के चेक करना है। देखो ये सबको जोड़ना है, कितना कितना मार्क्स मिला है हर एक स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट में, ठीक है, इसे जोड़ो, पहले तो यही काम आपको करना है। ओके, तो देखो 60% हमें अगर निकलना है तो टोटल मार्क्स कितना है पता होना चाहिए, है ना। टोटल मार्क्स कितना है, मिनिमम तो 60% मिलना चाहिए तब जाके फर्स्ट डिवीजन होगा। तो टोटल मार्क्स कितने में एग्जाम हुआ है ये देख लो पहले, मतलब ये जितना सब्जेक्ट का फुल मार्क्स है इसे भी एक बार प्लस करना है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट जितना है 160, 160, 120, 120, 200, 240, इसे जोड़ो, जोड़ के देखना ये 1000 आएगा। तो 1000 का 60% कितना होगा, 60% ऑफ 1000, ओके, ये 600 हो जाएगा। मतलब हर एक को जो फर्स्ट डिवीजन किया है, मतलब फर्स्ट डिवीजन करना है तो 600 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसको 600 मिला है, बस हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो 76, 84, 66, ओके 56 है, मतलब ये जो स्टूडेंट है इसका अगर जोड़ते हो तो 580 आएगा। इसको फर्स्ट डिवीजन, इसको फर्स्ट डिवीजन आया है क्या, नहीं आया, 600 मिनिमम आना चाहिए तब जाके फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। पहले बी का देखो, बी का जो मार्क्स आएगा 648 आएगा, मतलब बी का है फर्स्ट डिवीजन, ओके। प्लस सी का देखो, इस तरह से प्लस करके जस्ट आपको देखना है, ठीक है। प्लस कर दो सी का, सी का अगर पूरा प्लस करते हो तो 638 मिलेगा। डी का अगर पूरा प्लस करते हो तो 666 मिल जाएगा, ये 618, और ई का मिलेगा 542, ठीक है। प्लस करने से ही आया है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का प्लस कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ स्टूडेंट का, ओके, मार्क्स ये प्लस करने से हमें मिला। और जिसका भी 600 या तो 600 से ज़्यादा मार्क्स हुआ है मतलब फर्स्ट डिवीजन है, जो कि 4 स्टूडेंट ऐसा है, ओके। ए और एफ का फर्स्ट डिवीजन नहीं है, क्लियर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया है स्टूडेंट ए का, ऑल सब्जेक्ट मिला के, ये परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज कितना है, ठीक है, मतलब परसेंटेज में कितना है। तो हमने अभी देखा प्लस करने से आया था हमारा 580, 580, ये आउट ऑफ टोटल जो नंबर का एग्जाम हुआ था 1000, मतलब 6 सब्जेक्ट मिला के 1000 का हुआ था, तो 1000 के ऊपर ओवरऑल परसेंटेज में कितना आया है। 20 30 कैंसिल हो गया, 58% है ना, बहुत ही आसान था। 58% मार्क्स आया है स्टूडेंट ए का, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 5। व्हाट इज द रेशियो, अब आपको रेशियो बताना है, ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी। बी का जितना टोटल मार्क्स आया है, कितना आया था 648, प्लस करने से हमें आया था, क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस किया है सब, है ना। टू टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी, डी का जितना आया है, डी का कितना आया देखो, डी का आया था 666, ओके। दोनों में रेशियो कर देना है, जस्ट इस मार्क्स को प्लस करने से हमें ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यही तो कहा है, टोटल मार्क्स जितना स्कोर किया है बी और डी ने, हमें रेशियो बताना है, ठीक है। तो कैंसिल करके देखो,
पूरा 6 बार में कैंसिल करो, ये आ जाएगा 10, देखो 0 आएगा, ठीक है, और ये आएगा 111। फिर देखो आप 3 से कैंसिल कर पाओगे, 3 से ये आएगा 36 और ये आएगा 3 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट आंसर है। ओके, ऑल 5 क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गया। इस तरह से आप बहुत आसानी से एक बार टेबल को समझ लेने के बाद क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। और क्वेश्चंस का पैटर्न देखना, हर बार 4-5 टाइप का क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आई होप आपको एग्जाम में अच्छा ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना है, हर एक डीआई पर डे सॉल्व करना है, ठीक है। ये टारगेट मान के चलो, कितना भी काम रहे लेकिन एक डीआई सॉल्व करना ही है, इस तरह से सोचो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।